हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के कला संस्कृति में प्रमुख दुर्गों में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और जो आज का ये वीडियो है, ये पूरा वीडियो ट्रिक्स पर होने वाला है। ट्रिक्स के माध्यम से हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सारे जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें बेहतर से बेहतर ट्रिक्स का प्रयोग किया गया है और तथा याद करने के लिए चीज़ों को सरल बनाया गया है। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो पहली ट्रिक होने वाली है वह है कि खिल्ली ने चित्र बनाकर सिर को गौरव से राजस्थान में प्रवेश किया। खिल्ली ने चित्र बनाकर सिर को गौरव से राजस्थान में प्रवेश किया। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या है, उपनाम है, यानी उपनाम की एक ट्रिक है कि खिल्ली ने चित्र बनाकर सिर को गौरव से राजस्थान में प्रवेश किया। तो खी से हो जाएगा खिजराबाद, खी से क्या हो जाएगा, खिजराबाद हो जाएगा। ली से हो जाएगा लिविंग फोर्ट प्रथम, ली से क्या हो जाएगा, लिविंग फोर्ट प्रथम हो जाएगा। चित्रकूट यानी कि चित्र से हो जाएगा चित्रकूट गढ़ हो जाएगा। सिर से हो जाएगा राजस्थान का सिरमौरगढ़, गौरव से हो जाएगा राजस्थान का गौरव। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, यानी कि राजस्थान में प्रवेश किया, यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार हो जाएगा। यानी कि ये थी चित्तौड़गढ़ के उपनाम याद करने की ट्रिक। अगली ट्रिक है हमारी, उससे पहले कुछ जानकारी है उसके बारे में जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है गिरी श्रेणी दुर्ग में। वैसे तो इसे हर श्रेणी में रखा जाता है, एक दानवन श्रेणी और स्थल श्रेणी को छोड़कर सभी में रखा जा सकता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसके बारे में कहावत भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो लंबाई है वह 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 2 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 28 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जहां पर अफीम की खेती भी की जाती है। दूसरी बात, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। तो यानी कि समुद्र तल से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह गंभीरी व बेडज नदी के किनारे बना हुआ है। अरावली की पहाड़ी पर पठार पूछा जाए तो मेषा के पठार पर बना हुआ है। पर्वत पूछा जाए तो चित्रकूट पर्वत पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान। आगे चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो लगभग 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार, यानी कि चित्तौड़गढ़ पर किन किन शासकों का अधिकार रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे यानी मौर्य शासकों का अधिकार रहा है, घुइल शासकों का रहा है, परमार शासकों का रहा है, चौहान शासकों का रहा है, सिसोदिया शासकों का रहा है, और खिलजी वंश का भी रहा है, और मुगल वंश का भी यहाँ पर क्या रहा है, अधिकार रहा है। किस दुर्ग पर रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इन सभी वंशों का क्या रहा है, अधिकार रहा है। अगले चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल, यानी कि प्रमुख दर्शनीय स्थलों में महल की जो ट्रिक्स हैं उसके माध्यम से हम याद करेंगे कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग हैं उसमें कौन कौन से महल हैं। तो इसकी ट्रिक है कि गोरा रतन ने पद्मिनी के लिए नवलखा महल फतेह किया तो जौहर हो गया। यानी कि गोरा रतन ने पद्मिनी के लिए नवलखा महल फतेह किया तो जौहर हो गया। ये इसकी ट्रिक है। गोरा से हो जाएगा गोरा बादल महल, गोरा से गोरा बादल महल हो जाएगा, रतन से हो जाएगा रतन महल, पद्मिनी से हो जाएगा पद्मिनी महल, नवलखा महल यानी कि नाकोड़ा नवलखा महल हो जाएगा, फतेह किया यानी कि फतेह प्रकाश महल, और जौहर से हो जाएगा जौहर महल। पहले ट्रिक क्या हो जाएगी कि मीरा ने श्रृंगार से श्याम के अद्भुत दर्शन किए, तो मीरा से हो जाएगा मीरा मंदिर, श्रृंगार से हो जाएगा श्रृंगार चौरी मंदिर, श्याम से हो जाएगा कुंभ श्याम मंदिर, और अद्भुत से हो जाएगा अद्भुत जी मंदिर। ये थी हमारी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है काल के पास होने से भवानी सती समान हो गई, काल के पास होने से भवानी सती सूर्य के समान हो गई, यानी काल से हो जाएगा कालिका माता मंदिर, पास से हो जाएगा पार्श्वनाथ मंदिर, भवानी से हो जाएगा तुलजा भवानी मंदिर, और सती से हो जाएगा सतविश देवरी मंदिर, सूर्य से हो जाएगा सूर्य मंदिर, और समान से हो जाएगा समीदेश्वर मंदिर। ये दूसरी ट्रिक थी हमारी। और तीसरी जो ट्रिक है अन्न विजय कीर्ति से भरा, अन्न विजय कीर्ति से भरा, तो अन्न से हो जाएगा अन्नपूर्णा माता मंदिर, विजय से हो जाएगा विजय स्तंभ, कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति स्तंभ, और भरा से हो जाएगा भरबड़ी माता का मंदिर। तो यानी कि ये थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर। अगले ट्रिक होने वाली है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख छत्रियां कौन कौन सी छत्रियां, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी छत्रियां बनी हुई हैं। तो इसकी जो ट्रिक होने वाली है वह ट्रिक है कि भाग रे जयमल गोरा कल्ला राठौर, भाग रे जयमल गोरा कल्ला राठौर। भाग से हो जाएगी भाग सिंह की छतरी, रे से हो जाएगी रेदास की छतरी, जय से हो जाएगी जयमल पत्ता की छतरी, गोरा से हो जाएगी गोरा बादल की छतरी, कल्ला राठौड़ यानी कि कल्ला राठौड़ की छतरी हो जाएगी। तो यानी कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें कौन कौन सी छतरियां हैं? बाघ सिंह की छतरी है, रेदास की छतरी है, जयमल पत्ता की छतरी है, कल्ला राठौड़ की छतरी है, गोरा बादल की छतरी है। अगली जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो प्रमुख जो साके हुए हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं। पहला जो साका हुआ था 26 अगस्त 1303 को प्रथम साका हुआ, दूसरा साका हुआ 8 मार्च 1535 में दूसरा साका हुआ, और 24 फरवरी 1568 को तीसरा साका हुआ था। यानी कि चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। दूसरी बात, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जहां पर अफीम की खेती की जाती है। अगर वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हमें और अच्छी बेहतर वीडियो बना सकें, ट्रिक्स के साथ वीडियो ला सकें। धन्यवाद।